हेलो एवरीवन। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि कोई एक पार्टनर जो है या फिर दो पार्टनर जो है वो रिटायर करते हैं वहाँ पे। ठीक है। मतलब वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का सॉरी पार्टनरशिप का जो है वो पार्टनरशिप का वहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब एक तरह से अगर कोई पार्टनर गया, ठीक है, तो जो बाकी पार्टनर है फिर वो मिलके उस पार्टनरशिप फर्म को उस बिजनेस को चलाते हैं। तो जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसके कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है। रिटायरमेंट कहने का ये मतलब है कि उसकी जो राइट्स और लाइबिलिटी है, ठीक है, वो उसके बाद खत्म हो जाएंगी। ओके। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पे जो पार्टनरशिप है उसकी मीनिंग क्या है, पार्टनर्स के रिटायरिंग पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर उसमें एडजस्टमेंट है तो वो सारा कुछ कैसे होगा। ठीक है। इसमें हम गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच का डिफरेंस देखेंगे। एक ये टॉपिक मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को समझना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है। हम उसको गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें वो समझना है। तो क्या होता है कि जब कोई पार्टनर, क्या लिखा है यहाँ पे, withdrawal of partner from the partnership with the consent of other partner or as per provision of the partnership deed or by giving notice of retirement is term as retirement of partner। ठीक है। तो इसमें बोला गया है, ये तीन चीजें इसमें कवर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन चीजें कवर है। ठीक है। पहला ये कि कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब जो अदर पार्टनर्स हैं उसकी कंसेंट से जाएगा वो, पहला। दूसरा ये कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, उसके प्रोविजन में कहीं भी उसके क्लॉज में कुछ मेंशन है रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो उसको फॉलो किया जाएगा। या फिर गिविंग नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज टर्म एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर वो क्या करेगा, अपना नोटिस देगा, ठीक है, और फिर वो रिटायर करेगा। मतलब यहाँ पे तीन कंडीशन हो जाते हैं। एक, पहला कि वो अदर पार्टनर्स के कंसेंट से जाएगा। दूसरा ये कि वो पार्टनरशिप डील में जो प्रोविज़न है वो उसके अकॉर्डिंग जाएगा। या फिर तीसरा कि वो गिविंग नोटिस दे देता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के चल देता है। ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद उस पार्टनर्स, जो बाकी पार्टनर हैं वो क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है वहाँ पे। ठीक है। एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड, मतलब जो उनका जो ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर तो अपना चला गया, बाकी बचे तीन, तो इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। अब उनको अगर बिजनेस चलाना है, ठीक है, तो चलाएंगे विद रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके। अब हम देखेंगे कि इन पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। अब यहाँ पे जब राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कैपिटल। ठीक है। पहला राइट ये होता है उसका कि वो अपना कैपिटल लेके जाएगा, जो भी उसने कैपिटल लगाया है और एडजस्टमेंट करने के बाद आया है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि मेंशन्ड है होगा पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग। रिवैल्यूएशन, अगर हमने एसेट और लाइबिलिटीज़ वगैरह का अगर रिवैल्यूएशन किया है, ठीक है, वहाँ से अगर कुछ प्रॉफिट निकलता है तो फिर वो प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड होगा, वो भी वो ले जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट है वहाँ पे उस पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट निकल के आ रही है तो फिर वो प्रॉफिट लेगा। ये उसके राइट है। ठीक है। अप टू द डेथ ऑफ हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के डेट तक। ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि जो लॉसेस होते हैं फिर वो उसको बेयर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप लॉसेस में देखेंगे या लायबिलिटी में देखेंगे तो जो ड्राइंग इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ड्राइंग्स होता है, अगर कोई लॉस है तो वो सारी चीज़ें होंगी तो फिर वो उसको बेयर करेगा। ओके। तो ये हमारे इसके राइट्स और लायबिलिटी हो गए। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो कैलकुलेट करना है सारा कुछ, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि एक पार्टनर चला गया, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका नया जो रिमेनिंग पार्टनर है उसकी प्रॉफिट रेशियो चेंज होगी। ठीक है। तो हम वहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे।
और जो पार्टनर छोड़ के गया है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कौन लेगा? जो बाकी बचे हुए पार्टनर है जो बिजनेस चलाएंगे, उनके प्रॉफिट रेशियो में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनका जो गेनिंग होगा, ठीक है, उनका गेनिंग रेशियो वहाँ पे वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है, जो जाने वाला पार्टनर है उसका, ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, जो फर्म की गुडविल है, क्योंकि जब रिटायर हो रहा है तो उसको भी जो गुडविल का हिस्सा है वो दिया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर दिया हुआ है पहले से है तो उसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करेंगे। फिर जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टार्ट होने से जिस डेट तक वो अ, जिस डेट तक वो है, जिस दिन रिटायर कर रहा है वो, ठीक है, उसके रिटायरमेंट के डेट तक का हम प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो ड्यू अमाउंट है, टोटल हमारा ड्यू अमाउंट कितना है उस रिटायरिंग पार्टनर को, वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अमाउंट को सेटल करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है इसकी अकाउंटिंग की। पहला क्या है, इस अगर हम प्रोसेस को देखें तो इसमें पहले होता है कि हम उसकी फर्म में जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगी। दूसरा, उसकी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगी। गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। जो लॉसेस हैं या फिर रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसका हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। जो ड्यू अमाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का, वो उसका कैलकुलेशन होगा और उसका सेटलमेंट होगा, ओके। और लास्ट में क्या होता है, क्या जो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उसके कैपिटल को हम एडजस्ट करते हैं। वो हम आगे देखेंगे हम कैसे करते हैं सारा कुछ एडजस्ट, ठीक है। तो अब जब बात आती है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इन सब चीज़ों को हम आगे कवर करेंगे इसमें। तो अभी बेसिक यही है कि हम पार्टनरशिप होता क्या है, जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जब कोई पार्टनर क्या होता है कि फर्म से चला जाता है, उसके पार्टनरशिप पार्टनरशिप का वहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने बताई आपको। पहला क्या होता है कि अदर पार्टनर के कंसेंट से हो जाएगा। दूसरा ये कि पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तीसरा ये कि वो गिविंग नोटिस दे के जा सकता है, ठीक है। तीनों में से जो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे याद रखिएगा कि वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को आगे चलाते हैं, ओके। तो ये बेसिक्स हैं इसके, जो हम बेसिक्स देख रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं ये बता सकूं इसमें कि मैं आगे क्या इसमें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगले में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे कि हमारा जो गेनिंग रेशियो है, ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। या तो यही था यहाँ पे, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। जो बेसिक है हम यही देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आपको कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू अमाउंट कितना है वो निकालना है, तो वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम उसको कैसे निकालते हैं।